हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अभिरूप साहा और आगे का मैं भूल गया माफ करो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ अलग करते हैं, क्योंकि मैं इतने दिनों से सिविलाइजेशन, फन फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन ही दे रहा था। तो आज मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं मेरी इंग्लिश स्कूल बुक का पहला चैप्टर एग्जाम एक्सप्लेन करूँ, एडवेंचर्स ऑफ इजाबेल। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा फनी पोएम है और इसके मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस काफ़ी वियर्ड है। और इस पोएम का जो पोएट है वो है ऑगडेन नाश। और मैं आपको इस पोएम के लास्ट में एक मैसेज दिया गया है, इस पूरी पोएम में क्लियर मैसेज दिया गया है। अगर आपको वो मॉरल या फिर वो मैसेज जानना है तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। चलिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस पोएम की पहले की 4 लाइन्स। तो पहले की 4 लाइन्स है, इजाबेल met an enormous bear. Isabel didn't care. The bear was hungry, the bear was ravenous. The bear's big mouth was cruel and cavernous. तो पहले सेंटेंस में कह रहे हैं कि इजाबेल मिली एक बहुत ही बड़े भालू से। इजाबेल met an enormous bear. और जैसे कि बहुत सारे लोग भालू से मिलकर या तो डर जाते हैं, नर्वस होते हैं, भागने लग जाते हैं, इजाबेल ने कुछ नहीं किया। शी वॉज एट हर ईज. इजाबेल डिडंट केयर. फिर अगले सेंटेंस में हमें बियर को डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो उसमें कहा है कि द बेयर वॉज हंग्री, द बेयर वॉज रेवनस. बालू को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और बालू काफ़ी गुस्से में भी था. ही वॉज वेरी एगिटेटेड. फिर अगला सेंटेंस है, द बेयर्स माउथ वॉज क्रूल एंड केवर्नस. यानी कि जो भालू का मुंह था वो काफ़ी क्रूल दिख रहा था, बहुत बेकार. और उसका जो माउथ था वो एकदम गुफा के साइज का था, बहुत बड़ा सा गुफा जैसा मुंह था उसका. द बेयर सेड टू इजाबेल. भालू ने इजाबेल को कहा, ग्लैड टू मीट यू. मेरे को तुमसे मिलकर खुशी हुई. हाउ डू इजाबेल, नाउ आई विल ईट यू. यानी कि तुम क्या कर रही हो, कैसी हो तुम इजाबेल, अब मैं तुम्हें खाऊंगा. इजाबेल डिडंट वरी. इजाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी. इजाबेल ने बिल्कुल चिंता नहीं की. ना वो चिल्लाई, ना भागी, ना उसने कुछ भी नहीं किया. ठीक है, उसने अपने हाथ धोए और अपने बाल सीधे किए और चुपचाप भालू को खा लिया. शी स्ट्रेटन्ड हर हेयर एंड वॉश्ड हर हैंड्स एंड शी क्विकली एट द बेयर. Once in a night as black as pitch, Isabel met an old wicked witch. यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि एक मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लैक होल जैसी एकदम वाइट ब्लैक डार्क नाइट को इजाबेल एक बूढ़ी विच से मिली, एक बूढ़ी शैतान विच से. ठीक है, और फिर उस विच को भी आगे डिस्क्राइब किया गया है कि द विचेस फेस वॉज क्रॉस एंड रिंकल्ड, द विचेस गम्स विद टीथ वर स्प्रिंकल्ड. यानी कि जो विच का चेहरा था वो टेढ़ा मेढ़ा था, एकदम बहुत झुर्रियाँ आ रखी थी, बिल्कुल रिंकल्ड फेस था उसका. और उसके जो माउथ था, जो उसके टीथ्स थे, वो जिस गम से निकल रहे थे वो भी एकदम मतलब कहते हैं ना स्प्रिंकल्ड, मतलब वो कहीं से भी निकल रहे थे. मतलब विच का जो फेस था वो काफ़ी बुरी हालत में था. हो इजाबेल, द ओल्ड विच क्रोड, आई विल टर्न यू इनटू एन अगली टोड. हो इजाबेल, विच ने कहा. विच ने क्रो किया, जैसे क्रोज एकदम कां करते हैं वैसे उसने एकदम बहुत होर्स वॉइस में कहा, हो इजाबेल, आई विल टर्न यू इनटू एन अगली टोड. मैं तुम्हें एक बहुत गंदे और भयानक शक्ल वाले मेंढक में बदल दूंगी. इजाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी. इजाबेल डिडंट वरी. शी showed no rage, she showed no rancor, but she quietly turned the witch into milk and drank her. ये एक और फनी लाइन है. उसने ना कोई गुस्सा दिखाया. शी शोड नो रेज, शी शोड नो रैंकर. उसने कोई भी रिजेंटमेंट, जैसे हमको किसी से मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, उसने वैसी कोई चिढ़ नहीं दिखाई. बल्कि उसने चुपचाप विच को दूध में बदला और उसे पी गई. ये भी काफ़ी फनी और मतलब वियर्ड टाइप की लाइन है. इजाबेल मेट अ हिडियस जायंट, बट इजाबेल कॉन्टिन्यूड हर सेल्फ रिलायंट. यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि इजाबेल एक बहुत ही बड़े और भद्दी शक्ल के जायंट से मिली, लेकिन इजाबेल तब भी नहीं घबराई. वो तब भी काम रही, वो तब भी सेल्फ डिपेंडेंट रही. द जायंट वॉज हेरी, द जायंट वॉज हॉरिड, ही हैड वन आई इन द मिडल ऑफ हिज फोरहेड. यानी कि जो जायंट था वो काफ़ी हेरी था, बहुत शैली था, एकदम बालों वाला था, और वो काफ़ी हॉरिड था, बहुत डरावना था. और उसके माथे के बीच में उसकी बस एक ही आंख थी, जैसे साइक्लॉप्स की तरह. Good morning, Isabel, the giant said. I will grind your bones to make my bread. यानी कि जायंट ने इजाबेल से कहा कि गुड मॉर्निंग इजाबेल, अब मैं तुम्हारी जो हड्डियां हैं उनका चूर्ण बना के अपनी ब्रेड बनाऊंगा. ये भी एक और ही कुछ ज़्यादा ही फनी और अजीब सी लाइन लगती है मुझे.
Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. Isabel ने ना कोई मतलब चिंता ली, ना फिर वो चिल्लाई या कुछ करा. She nibbled the zwieback that she always fed off, and when it was gone, she quietly cut the giant's head off. यानी कि एक ज़ुईबैक जो होती है वो ना एक टाइप की ब्रेड होती है, तो इजाबेल को वो खाने की अच्छी लगती थी, इसलिए उसे खा रही थी. उसने जैसे ही उसे चबा लिया, उसे ख़त्म कर लिया, उसके पेट के अंदर चली गई, वैसे ही उसने चुपचाप जायंट का जो सर है वो काट लिया. ये भी एक फनी लाइन है. इजाबेल met a troublesome doctor. He really punched and poked till he really shocked her. इजाबेल जो थी वह बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम डॉक्टर से मिली, जिसके साथ बहुत सारी तकलीफ़ें चल रही थी. उसने इतनी खांसी करी, इतनी छींकें ली कि इजाबेल भी चौंक गई थी. द डॉक्टर्स टॉक वॉज ऑफ कफ्स एंड चिल्स एंड हिज सैचल वॉज बल्ज्ड विथ पिल्स. यानी कि जो डॉक्टर की जो टॉक थी, वो जैसे बोल रहा था, उसमें बहुत सारी खांसियाँ थी और छींकें थी. और उसका जो सैचल था, सैचल क्या होता है, जिसमें जितने भी डॉक्टर होते हैं अपनी दवा रखते हैं, अपनी दवाइयाँ रखते हैं, वो मतलब पूरी तरीके से फूला हुआ था. इट वॉज बल्ज्ड विथ पिल्स. दवाइयों से वो फूला हुआ था. द डॉक्टर सेड अनटू इजाबेल, स्वॉलो दिस एंड इट विल मेक यू वेल. यानी कि डॉक्टर ने इजाबेल को कहा कि तुम लो, इस दवाई को लो, इसे निगल लो और तुम ठीक हो जाओगी. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. She took the pill from the doctor's satchel and she calmly cured the doctor. यानी कि उसने जो डॉक्टर की सैचल थी, जिसमें बहुत सारी दवाइयों से वो बल्ज था, उसमें से दवाइयाँ ली और उसने शांति से डॉक्टर को ही ठीक कर दिया. अब यहाँ पे पोयम ख़त्म होती है और अब आते हैं हम इस पोयम के मैसेज या फिर मॉरल पे. तो इस पोयम में जो पोएट ने हमें, ऑगडेन नाश ने जो हमें मैसेज देना चाहा है, वो ये है कि अगर कोई भी कॉन्फिडेंट रहेगा, सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा, तो वो कुछ भी कर सकता है. जैसे सबसे पहले इजाबेल एक बहुत बड़े भालू से मिली, लेकिन वो तब भी नहीं डरी, उसने कुछ नहीं किया, उसने शांति से उस भालू को ही खा लिया, है ना, क्योंकि वो अपने आप पे डिपेंड करी. उसने मतलब कोई नहीं था, उसको कॉन्फिडेंस था, उसको अपने ऊपर बिलीव था. फिर उसने उस विच को भी, जो उसे अगली टोन में बदलने की धमकी दे रही थी, उसने उसे भी दूध में बदल के उसे भी पी लिया. फिर आता है जायंट. जायंट क्या धमकी दे रहा था कि वो उसकी जो बोन्स है उनको ग्राइंड करके उनसे ब्रेड बनाएगा, लेकिन इजाबेल ने उसी का सिर भी काट दिया, है ना. फिर डॉक्टर ने कहा था कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन इजाबेल ने उल्टा किया. डॉक्टर ने इजाबेल को ठीक किया, इसके बजाय इजाबेल ने ही डॉक्टर को ठीक कर दिया. तो इससे जो हमें बेसिक मोटिव ये मिल रहा है, जो बेसिक मैसेज या फिर मॉरल मिल रहा है, वो है कि आपको हमेशा खुद पे बिलीव करना चाहिए, और जब तक आप अपने आप पे बिलीव करेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं. सो दिस इज ओनली फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. सो मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए दिस इज अभिरूप शाह फ्रॉम शाह टॉक्स, साइनिंग ऑफ.